गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐसे आ रहे हैं कि मुझे को लगा कि उनको एड्रेस करना ज़रूरी है और एक-एक करके मैं उन्हें एड्रेस करूँगी, उनके जवाब दूँगी तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आज मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे शॉर्टलिस्ट करे हैं जो मेरे को लगता है कि मासेस के लिए हैं। उनके आंसर्स और लोग भी जानेंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा। तो वो क्वेश्चन आज मैं कवर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को भी इससे बेनिफिट हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ वो है कि मैम आई एम अ टीनेजर और मेरे को डैंड्रफ और एक्ने दोनों का प्रॉब्लम है और डॉक्टर कहते हैं कि डैंड्रफ जाएगा तभी एक्ने जाएगा। तो क्या मैम ये सच है या ये एक मिथ है? तो मेरे को अपने एक्ने को कैसे ठीक करना है वो मुझे बताइए। देखिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं एक्ने आने के। जैसे डैंड्रफ है तो हमारे फोरहेड पे एक्ने आता है। अगर हेयर हमारे चीक्स पर टच हो रहे हैं तो यहाँ पर भी आता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस स्पेशली टीनेजर्स को तो हमारे चीक्स पर आता है। देन अगर मेनोपॉज के पास है तो मोस्टली चिन एरिया या जॉ लाइन पर आता है। इस तरह से अलग अलग रीजंस होते हैं, आप कह सकते हैं कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से एक्ने आता है। इसको ठीक बहुत आराम से करा जा सकता है। लेबोनियो का गो एक्ने रिलीफ स्पॉट जेल सिरम है। इसको अगर आप लगाते हैं तो 1 मंथ के अंदर ही अप्रॉक्सीमेट आपके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और ये आप अगर एक्ने मार्क्स है तो उसको भी लाइट करता है और एक्ने आने भी नहीं देता है। ये लगाने से एक्ने तो ठीक हो जाएगा, बट जो आपका मेन कॉज है दैट इज डैंड्रफ, जब तक वो नहीं जाएगा तो जैसे ही आप इसको लगाना बंद करेंगे तो वो एक्ने वापस आना शुरू हो जाएगा। सो अगर आपको चाहिए कि एक्ने जब चला जाता है वापस ना आए तो कॉज को हटाना जरूरी है। दैट इज वाई डैंड्रफ को यस जाना जरूरी है फॉर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, कि ताकि आपके एक्ने वापस ना आए। थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टा पर एक रील डाली थी जिसमें हमने प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को कैसे डिले करना है उसके बारे में, एक ऑयल के बारे में बताया था। उसके अंदर हमारे पास एक डीएम आया कि मैम ये कब तक लगाना है। तो गाइस इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि ये बात हुई कि आपको कब तक खाना खाना है। ये कोई एंटीबायोटिक डोज नहीं है कि बुखार आया 5 दिन दवाई ली और फिर बस हो गया। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को क्यों हम रोज खाना खाते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी को नरिशमेंट डेली ज़रूरत है। उसी तरह से ये स्कैल्प को भी नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, उसके लिए ऑयल लगाया जाता है। जब तक आप बालों को नरिशमेंट देते रहना चाहते हैं, जब तक उनको हेल्दी रखना चाहते हैं, जब तक आप डिले करना चाहते हैं कि आपके बाल जल्दी ग्रे ना हो, तब ये ऑयल यूज़ करा जाता है। आप देखिए, जैसा चाहे स्कैल्प हो चाहे स्किन हो, जैसे जैसे हमारी एज होती है हमारे जो अंदर की नरिशमेंट है वो कम होती जाती है। तो उसके लिए हमें आउटर सोर्सेज से हमें नरिशमेंट ये देनी पड़ती है। दैट इज़ वाई ये स्कैल्प केयर, स्किन केयर, ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करा जाता है। हेयर रिग्रोथ ऑयल के बारे में जो मैंने बताया था वो लगाने से ऐसा नहीं है कि ग्रे हेयर आएंगे ही नहीं, बस हम उस प्रोसेस को डिले कर रहे हैं। जैसे कि हम एंटी एजिंग क्रीम्स लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारी स्किन कभी बूढ़ी होगी नहीं, बस ये है कि हम अपने एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा धक्का दे पाते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा देर टाइम तक अंदर रहें। ये ऑयल जो है ये एक प्रिवेंटिव मेथड है, बिकॉज आजकल मैं ये देखती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा यंगर बच्चों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रे हेयर बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये हेयर रिग्रोथ ऑयल लेबोनियो का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम फेशियल कराने के बाद हमारे फेस पर 1 हफ्ते के बाद डलनेस आ जाती है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए गाइज आपको डे केयर एंड नाइट केयर रिजीम फॉलो करनी है। अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए, अच्छा नींद लेनी चाहिए और थोड़ा टाइम नेचर के साथ बिताना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने से आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी रहती है। तभी आपने जो फेशियल से आपके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं आप उनको मेंटेन कर पाएंगे। ये आपने एक दिन अच्छे से सो गए और फिर 4 दिन नींद नहीं ली तो स्किन तो डल हो ही जाएगी ना। तो उसी तरह से महीने में एक बार फेशियल करवा लिया और फिर उसका केयर नहीं करा, उसके अच्छे रिजल्ट तो ले लिए फिर उसका केयर नहीं करा तो स्किन तो डल हो ही जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है कि मैम लेबोनियो फायर एंड आइस फेशियल किट कैसे यूज़ करनी है वो बताइए। सो गाइस, फायर एंड आइस फेशियल किट कैसे करनी है वो हमारे यूट्यूब में बहुत अच्छे से स्टेप्स करके दिखाए गए हैं। मैं उसका लिंक यहाँ पर मेंशन कर दूंगी तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सजेस्टेड गुड डिओड्रेंट, मैम आप क्या लगाते हैं?
सो गाइज ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मेरी लाइकिंग वाइट लिली हो सकती है, आपको जैस्मिन पसंद हो सकता है। सो ये तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइकिंग है। बट एज फार एज स्किन इज कंसर्न तो मैं ये कहूँगी कि आप अल्कोहल बेस्ड स्प्रे डिओड्रेंट्स ना यूज़ करके रोल ऑन्स जो अल्कोहल फ्री होते हैं उनको यूज़ करिए, जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं और आपकी स्किन को हार्म भी कम करते हैं। मैम वैक्सिंग के बाद छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन नहीं करा ये कौन सी वैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। वैक्सिंग के बाद दाने आना ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। कई लोगों को ज़्यादा आते हैं, कई लोगों को कम आते हैं। सेंसिटिव एरियाज पे ज़्यादा आते हैं, स्पेशली ये पार्ट काफ़ी सेंसिटिव रहता है, या फेस पर कई लोगों को आते हैं। तो इसमें क्या है कि वैक्सिंग अगर आप लिपोवैक्स से करवाते हैं तो एनी डे वो बेटर ऑप्शन रहता है। और वैक्सिंग करने के बाद आप प्यूटोनिक को आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फेस हो चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट हो। इसको एक थिक लेयर बना के आप अप्लाई कर दीजिए तो ये हेल्प करेगा। इसमें सूदिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके स्किन को सूद करने के लिए, ताकि दाने ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम सजेस्ट करिए हमें सेफ पील्स बताइए, बिकॉज मैं चांस नहीं लेना चाहती हूँ कोई रिएक्शन का। तो गाइज अगर आपकी स्किन ऑयली है या सेंसिटिव है तो आप लिप पील मास्क यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन और एंटी एजिंग की तरफ जाना है तो आप इंस्टा पार्टी पीलिंग मास्क इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों पील्स को आपको हफ्ते में एक बार यूज़ करना है, 10 मिनट फेस पे लगाना है एंड उसके बाद मुंह को धो लेना है। दे आर वेरी सिंपल टू यूज़ एंड क्वाइट सेफ। बट इसके बाद आपको SPF ज़रूर लगाना है। गाइज इतना अच्छा रिजल्ट ले लिया, अच्छा प्रोडक्ट लगा लिया, अच्छा रिजल्ट ले लिया और उसको प्रोटेक्ट नहीं करा तो कोई बेनिफिट नहीं है। सो प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि एक रात हमने नींद ले ली और फिर उसके बाद 4 रातों को सोए नहीं तो क्या होगा तो उसी तरह से आपने बहुत अच्छी पील तो यूज़ कर ली और बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो ले लिए और उसको प्रोटेक्ट नहीं करा तो वापस स्क्वायर जीरो पे आप लोग पहुंच जाएंगे। सो एक अच्छा रूटीन, एक अच्छा केयर करना, SPF लगाना, देन अच्छा सीरम यूज़ करना, नाइट केयर करना, ये सब करने से आपके ये जो अच्छे रिजल्ट्स हैं जो पील के वो मेंटेन हो पाते हैं। ये 3 से 4 प्रोडक्ट्स आप डेली अपने यूजिंग रिजीम में लेके आइए तो आप खुद ही 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर अपनी स्किन नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए देखेंगे। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आना शुरू होएगा। यू नीड टू बी रेगुलर। मैम सजेस्ट सम विंटर प्रोडक्ट। विंटर प्रोडक्ट्स मतलब ड्राइनेस को कवर करने के लिए क्लिनजर में मैं आपको सजेस्ट करूँगी स्पॉलिन क्लिनजर, ब्यूटीफुल क्लिनजर। इसको आप हमारी वेबसाइट www.lemonheatherbliss.com पर भी विजिट करके देख सकते हैं। सो चाहे जितनी भी ड्राई स्किन हो उसको ये हाइड्रेट कर देता है। इसको आप यूज़ करते तो कोई ड्राइनेस नहीं आएगा। और अगर मैं सिरम्स में बात करूँ तो रात को लगाने के लिए कोलाजन ऑयल जेल सिरम है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिरम ऑयल एनकैप्सुलेटेड है तो काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन देता है। देन SPF 50 इज द बेस्ट। फेशियल की अगर हम बात करें तो सुपरबेरी फेशियल किट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसका आप फेशियल ले सकते हैं। सो मैंने आपको बताया, क्लिनजर बताया, सिरम बताया, SPF बताया विंटर्स में अपना ध्यान रखने के लिए। एंड यस, अपने हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये विंटर हार्शनेस से हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हेयर नाइट क्रीम ज़रूर लगाइए। अच्छा, एक और सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन आया है जो कि मेरे को लग रहा है कोई पार्लर से है कि मैम सर्दियों में स्किन बहुत रुखी हो जाती है, बहुत ही ड्राई हो जाती है, तो किस तरह के फेशियल्स देने चाहिए। तो इसमें मैं ये बोलूँगी कि अगर आपके क्लाइंट्स प्रीमियम हैं तो प्रीमियम में जाना है तो अगेन मैंने जैसे कि बताया कि सुपरबेरी फेशियल किट को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर नॉर्मल रेंज में जाना है तो मैं डियोर किट जो है इसको मैं रिकमेंड करूँगी सर्दियों के अंदर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों किट्स में ही काफ़ी हाइड्रेटिंग कंटेंट्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू ब्रिंग बैक ग्लो एंड रिड्यूस द डलनेस। ये क्वेश्चन से ये लग रहा है ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हम पूरा दिन बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं, तो हमारी क्या है स्किन में डलनेस बढ़ती जाती है शाम तक एंड ग्लो चला जाता है, तो वो चीज़ वापस कैसे लाई जाए। तो गाइज इसका जवाब जो है वो बहुत ही सिंपल है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप कर पाएंगे या नहीं। एंड आप सबको इसका जवाब पता ही है। एक अच्छा ग्लो मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना है। हमें 7 आवर्स की अच्छे से स्लीप लेनी है, अनडिस्ट्रैक्टेड स्लीप लेनी है। फिर हमें अच्छे से पानी पीना है, हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड को बिल्कुल क्रॉस, नो जंक फूड एट ऑल। एंड ऑन टॉप हमें अपना स्क्रीन टाइम, मोबाइल फोन्स का स्क्रीन टाइम को कम करना है।
जितना ज़्यादा हम स्क्रीन के पास रहते हैं और स्क्रीन के सामने रहते हैं, उतना ही ये रेडिएशन जो है हमारे स्किन को डैमेज करती है, हमारे स्किन को हार्म करती है और उसको डल बनाती है। सो गाइज, हमारे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस अब कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मेरा स्क्रीन टाइम भी मैं बंद कर रही हूँ। आप भी थोड़ा सा ब्रेक लीजिए अपने स्क्रीन टाइम से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। आपकी और भी ऐसी कोई क्वेरीज हो तो वो हमें डीएम करिए lb.thebliss हमारा इंस्टाग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय।